अर्जुन कहता है, ठीक है माँ, जैसा आप कहें। अर्जुन और बुलबुल बैठ जाते हैं और जाकर एक एक सुई का धागा ले लेते हैं जिसमें बुलबुल माहिर थी। बुलबुल ने जल्दी से सुई ऊपर की धागा निकाला और सुई में पिरो दिया। ये देख अर्जुन कहता है, वाह क्या बात है, बहुत जल्दी ही कर लिया, मेरा भी कर दो ना। लेकिन बुलबुल कहती है, बिल्कुल नहीं, अपना धागा खुद डालो। अभी तो बड़ी बड़ी हाँक रहे थे। हाँक क्या होता है? अरे मतलब ज़्यादा फेंकना। अर्जुन कहता है, मैंने कब फेंका? अरे कुछ नहीं, अपना काम करो चुपचाप, मुझे भी करने दो। अभी आंटी आती ही होंगी, तुम्हारा क्या है, मुझे डांट पड़ेगी। अभी अर्जुन कहता है, मेरा धागा डाल दो ना प्लीज़ बुलबुल। लेकिन बुलबुल कहती है, मैं नहीं करूँगी, सीखो कुछ, शादी के बाद क्या करोगे। लेकिन अर्जुन कहता है, मैंने ये कभी नहीं किया, प्लीज़ डाल दो ना, और मेरी माला भी बना दो प्लीज़। बुलबुल कहती है, व्हाट, अब तो हद हो गई, मैं इतनी सारी अकेले कैसे करूँगी। अर्जुन कहता है, मुझे काम है, तुम ही कर लो। लेकिन बुलबुल कहती है, आंटी। अर्जुन जो उठने को था वो जल्दी से बैठ जाता है। नैना जी बाहर आकर कहती है, क्या हुआ बच्चा? ये देखिए ना आंटी, अर्जुन मुझे बिल्कुल हेल्प नहीं करते। आपने बोला उसके बाद भी ये सब कुछ मुझ पर ही छोड़कर जाने वाला था। नैना जी कहती है, पहली बात तो ये बुलबुल, अर्जुन तुम्हारा होने वाला पति है, इसलिए अर्जुन को अर्जुन जी बोलो। दूसरा, उसे जितनी इज्जत दोगी उसे उतना ही सब लोग देंगे और तुम्हारा भी मान सम्मान बढ़ेगा। बुलबुल को ये सुन थोड़ा बुरा लगता है, इसलिए वो अपना चेहरा नीचे कर लेती है और कहती है, सॉरी आंटी। इट्स ओके बेटा, आगे से ध्यान रखना। और एक कहकर नैना जी वापस से अपने काम में बिजी हो जाती है। लेकिन अर्जुन बुलबुल को देखते हुए कहता है, सॉरी जान, मेरी वजह से तुम्हें डांट पड़ी। बुलबुल कहती है, कुछ नहीं, कोई बात नहीं, और अपना सुई का धागा अर्जुन को पकड़ा कर कहती, लो करो, अब ये सब फूलों की माला तुम ही बनाओ। और ये कहकर बुलबुल उठ जाती है। अर्जुन कहता है, ये क्या बात हुई, तुम कहाँ जा रही हो? लेकिन बुलबुल कहती है, मैं बाहर गार्डन में घूमने जा रहा हूँ। अर्जुन कहता है, सुनो ना, हम दोनों जल्दी काम निपटा देते हैं, फिर आइसक्रीम खाने चलेंगे। बुलबुल कहती है, मैं गोलगप्पे भी खाऊंगी। अर्जुन कहता है, ठीक है, अब जल्दी करो। बुलबुल कहती है, ओके। अब तो ये मेरे बाएं हाथ का खेल है। और दोनों जल्दी जल्दी माला बना लेते हैं। बुलबुल सुपर फास्ट थी, उसने जल्दी ही मालाएं पिरो ली थी। अर्जुन तो बस मुंह खोले उसे ही देख रहा था। क्या कर दिया जान, इतनी फास्ट मार ही डालोगे यार। तुम तो खैर बहुत अच्छा किया, तुमने जो जल्दी कर दिया। अब ये माँ को देकर आओ और उनसे कह देना हम घूमने जा रहे हैं। ये कहकर अर्जुन खड़ा होता है और अपना हुलिया ठीक करने लगता है। और बुलबुल वो माला लेकर नैना जी को दे आती है और कहती है, आंटी वो हम लोग घूमने जा रहे हैं, जाओ। नैना जी कहती है, हाँ बेटा जाओ। ओके आंटी, ये कहकर बुलबुल निकल जाती है। वहीं अक्स और प्रीति मंदिर पहुंच जाते हैं और देखते हैं मंदिर में बहुत भीड़ लगी हुई थी क्योंकि लेट हो चुका था। तो अक्सर सब लोग फ्री होकर ही मंदिर जाते हैं। अक्स को देख पंडित जी कहते हैं, सब लोग एक तरफ हो जाइए, अक्स सिंह राजपूत आ रहे हैं। और उनकी पत्नी अक्स और प्रीति मंदिर की सीढ़ियाँ चढ़ रहे थे। लेकिन पंडित ने जब प्रीति को देखा तो देखता ही रह गया। ये तो वही लड़की है जो उस दिन मंदिर में हमसे बहस कर रही थी। ये यहाँ बड़ी अच्छी किस्मत पाई है इस लड़की ने जो इतना ऊंचा खानदान मिला। वहीं अक्स और प्रीति दोनों मंदिर जाकर भोलेनाथ के आगे अपना सर झुकाती हैं और पंडित जी उन्हें प्रसाद देते हैं। प्रीति कहती है, क्यों पंडित जी, लगता है आप मुझे देखकर ज़्यादा खुश नहीं हैं। पंडित कहता है, ऐसी कोई बात नहीं, आपको देखकर वो पुराना वाक्य याद आ गया। अक्स कहता है, कौन सा वाक्य? पंडित ने सोचा अगर बता दूंगा तो अक्स कहीं उस पर गुस्सा ना करने लगे,
इसलिए उसने कहा कुछ नहीं दरअसल प्रीति यहाँ पहले से आती रहती है, मैं जानता हूँ इसे। अक्स कहता है, प्रीति लगता है पंडित जी तो मुझे कुछ बताने से रहे नहीं, चलो तुम ही बता देना मुझे। अक्स की बात सुन प्रीति कहती है, जी। ये सब लोग वहाँ खड़े हुए थे और इन दोनों को ही देख रहे थे, लेकिन उनमें से एक दो लड़कियां दूर से ही चिल्ला रही थी, अक्स सर ऑटोग्राफ प्लीज। अक्स कहता है, ऑफ कोर्स, और वो दोनों लड़कियां निकल कर आ जाती हैं और अपना हाथ बढ़ाने लगती हैं। अक्स उन्हें ऑटोग्राफ देते वक्त बहुत खुश था। वो लड़कियां कहती हैं, सर हम आपका मैच देखे हैं और आपका नाम बहुत सुना है। हमने आपका हर एक इंटरव्यू देखा है। सर मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा है कि आप इस मंदिर में आए और हम आम लोगों के बीच हैं। लेकिन प्रीति कहती है, इसमें इतनी बड़ी बात क्या है, आम इंसान ही तो है। इंसान भगवान के आगे हमेशा ही छोटा रहता है। लेकिन वो लड़कियां प्रीति को इग्नोर कर अक्स से कहती हैं, कैन आई हग यू प्लीज सर। लेकिन प्रीति जल कुकुर की तरह अक्स के आगे आ जाती है और कहती है, बिल्कुल नहीं, ये मेरे पति हैं और मुझे नहीं पसंद कि मेरे पति को मेरे अलावा कोई टच भी करे। अक्स कहता है, सॉरी गर्ल्स, बाय। और ये इतना होते ही प्रीति अक्स का हाथ पकड़ खचोलते हुए जाती है और कहती है, बहुत मजा आ रहा था हाँ उन लड़कियों से बात करने में। चलो आपको तो मैं घर पर बताती हूँ। अक्स कहता है, तुम रुको जरा, ये बात बिल्कुल गलत है, घर पर तुम नहीं, मैं तुम्हें बताऊंगा। प्रीति कहती है, इस बार मैं ही बताऊंगी आपको और आप देख लेना। अक्स कहता है, वो कैसे? वो आपको घर पर पता चलेगा। अक्स कहता है, इतनी बड़ी बात नहीं है और वो सामने से आई थी, मैंने कुछ नहीं किया मोहतरमा। लेकिन आपको उन्हें मना करना चाहिए था, फिर क्यों नहीं किया आपने मना? लेकिन अक्स कहता है, यार तुम समझती नहीं हो, मेरा अपने फैंस के प्रति भी कुछ फर्ज है जिन्हें तुम नहीं समझोगी। हाँ तो आप उन्हें दूर से हक करो और जो करना है करो, लेकिन उनसे टच नो, बिल्कुल भी नहीं। ये सुन अक्स कहता है, देवी जी आपका कुछ नहीं हो सकता, चलिए और कुछ खाना पीना हो तो बता दीजिए, या और कहीं घूमना हो तो वो भी बता दो। प्रीति कहती है, लेकिन कल ही तो हम बाहर रुके हुए थे, माँ और घर में सब लोग नाराज नहीं होंगे। अक्स कहता है, उसकी चिंता तुम मत करो, क्या खाना चाहोगी तुम? वो मैं तो पानी पूरी खाना चाहूँगी। अक्स कहता है, वॉट, तुम ऐसे ठेले पर खाओगी? सबके सामने कुछ और सोचो, और भी चीज़ है खाने के लिए। लेकिन प्रीति कहती है, मुझे वही खाना है, सब लोग खाते हैं, हम अलग से तो नहीं है ना, फिर इतना क्यों सोचते हैं आप? लेकिन अक्स कहता है, मुझे ये अच्छा नहीं लगेगा, तुम्हें कोई घूरे। प्रीति कहती है, मुझे कोई भी घूरे, लेकिन हक तो आपका ही है और इस शहर में आपको सभी जानते हैं। अगर खिलाना हो तो खिला दीजिए, नहीं तो रहने दीजिए। ये सुन अक्स कहता है, ओके बाबा ठीक है, खिलाए देता हूँ। ये सुन प्रीति भी खुश हो जाती है और कहती है, थैंक यू सो मच। अक्स कहता है, एक इसलिए इसलिए बस मुझे समझने के लिए। अक्स प्रीति की नोच पकड़ कहता है, नॉटी गर्ल। अक्स फिर कार ड्राइव करने लगता है, लेकिन वो सब जगह देखता है कि कोई उसे अच्छी सी जगह मिल जाए जहाँ वो प्रीति को कंफर्टेबल रख सके, या खुद को। नाम तो प्रीति का है, लेकिन चाहता तो वो खुद के हिसाब से ही है कि उसे सुकून मिल सके, और उसका सुकून तो प्रीति के चेहरे में था। कुछ देर बाद उसे पानी पूरी दिखी जाती है और वो अपनी कार साइड में रोक देता है
और प्रीति से कहता है चले। प्रीति कहती है हाँ चलिए ना। ये कहकर प्रीति कार से उतर जाती है और वहीं कार में बैठा हुआ था और कहता है तुम खाओ, मैं यही बैठा हुआ हूँ। प्रीति कहती है आप चलिए ना, लेकिन अक्स कहता है तुम जाओ, तुम्हें खाना है, मैं यहीं पर इंतजार करता हूँ तुम्हारा। और ये कहकर प्रीति अपना सर नाव में हिलाकर चली जाती है। प्रीति कहती है भैया एकदम मस्त पानी पूरी खिला दीजिए ताकि मज़ा आ जाए, पानी में कुछ भी कमी ना रहे, और हो तो उसे पूरी कर दीजिएगा, मैं बता दूंगी। वो पानी पूरी वाला कहता है मैडम आप खाइए तो सही। वही प्रीति पानी पूरी खाने में मस्त थी। अक्स वहीं बैठा हुआ था। अचानक से एक कार रुकती है। वो कार सीधा अक्स की तरफ ही रुकी थी। ये कोई और नहीं अक्स का बिजनेसमैन टाइकू था, जो दूसरे देश में रहता था, लेकिन अभी वो अक्स के घर ही जा रहा था अक्स से मिलने, क्योंकि उसे पता लगा अक्स ने शादी कर ली है। और ये बात उसे न्यूज़ से पता लगी, नहीं तो किसी को शादी का पता ही न था। अक्स के सामने जब गाड़ी रुकती है तो अक्स एकटक उसे ही देख रहा था। ये कौन है? माइकल लाल, जिसकी इतनी हिम्मत कि अक्स के सामने गाड़ी खड़ी कर दे। अक्स अपनी कार से उतर बाहर आता है और वहीं आगे की कार से 3-4 गार्ड निकलते हैं। फिर उनका बॉस टाइकू निकलता है। ये क्या? अक्स जब उसे दिखता है तो अपनी लाल आंखों को शांत करता है और टाइकू आगे आकर कहता है हेलो मिस्टर अक्स, कैसे हैं आप? अक्स अपना हाथ आगे बढ़ा कहता है मैं बिल्कुल ठीक हूँ। कैसे हैं? आपने यहाँ आने का कष्ट कैसे किया? दरअसल मुझे आपकी शादी के बारे में पता चला तो मैं यहाँ आ गया, मुझे बुलाया तक नहीं आपने। अक्स कहता है मेरी शादी मेरी मर्जी से हुई है, सबकी मर्जी से हुई होती तो पूरा शहर आता। टाइकू कहता है आपका मतलब है कि आपकी वाइफ की मर्जी नहीं थी और आपके परिवार की भी? अक्स कहता है हाँ। और एक कहकर वो कहता है बातें हम घर पर कर लेंगे, चलिए ना घर चलें। और अक्स कहता है 1 मिनट। और अक्स प्रीति को आवाज़ देता है। अक्स कहता है प्रीति कम फास्ट, हमें घर चलना है, अभी हमारे मेहमान आए हुए हैं और वो आपके पीछे ही हैं। अक्स की बात सुन प्रीति के मुंह से तो गोलगप्पे बाहर आने को थे। अक्स की बात सुन प्रीति के मुंह में ठसका लग जाता है और वो जोर जोर से खांसने लगती है। ये देख वो अक्स पानी पानी दिखता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिल रहा था। लेकिन टाइगू पानी रखे हुए था और जल्दी भागकर वो प्रीति को पानी दे देता है और प्रीति वो पानी ले पी लेती है। लेकिन अभी भी उसकी खांसी नहीं मिटी तो टाइको ने उसके सिर और पीठ पर हाथ फेर खांसी रोकवाई। और टाइको कहता है आप ठीक तो हैं? टाइको भी दिखने में बेहद हैंडसम था और लंबी चौड़ी पर्सनालिटी का शख्स, दिखने में हल्का कलर सांवला था, लेकिन स्मार्ट लुक था और स्मार्ट पर्सनालिटी। अक्स वहीं खड़ा ये सब देख रहा था। अब तो उसकी आंखों में खून उतर आया था। आखिर उतरे भी क्यों नहीं, उसकी वाइफ को किसी और ने छू जो लिया था, वो ये कैसे बर्दाश्त करेगा। ये सब देख प्रीति को जोर से हाथ पकड़ कहता है घर चलें। वहीं अक्स टाइगू से कहता है आप लोग चलिए, मैं मिलता हूँ आप लोगों से। थोड़ी देर बाद प्रीति अक्स को देख रही थी। अचानक से हुआ क्या, जो अक्स गुस्सा हो रहा था उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। अक्स का अचानक से गुस्सा होना। प्रीति अक्स की आंखों में देख कहती है क्या हुआ, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? अक्स कुछ नहीं कहता, उसका हाथ पकड़कर कार का गेट खोल उसे गुस्से से धक्का दे देता है, जिससे सीधा वो अंदर जाकर सीट पर गिरती है। अक्स की आंखों में इतना गुस्सा देख प्रीति की आंखों में डर था, जो साफ देखा जा सकता था। प्रीति कहती है अक्स जी, ये आप क्या कर रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं मुझे? अक्स प्रीति की बात
नहीं सुन रहा था, उसकी बात इग्नोर कर रहा था। प्रीति फिर कहती है, अक्स जी प्लीज कुछ तो बोलिए, मैंने ऐसा क्या कर दिया। अक्स प्रीति को अपनी लाल आंखों से देखता है, जिससे प्रीति सहम जाती है और फिर अपनी नजरें नीचे कर चुपचाप बैठ जाती है। उसे समझ नहीं आ रहा था वो क्या करे। अक्स अपने फार्म हाउस ले जाता है। ये जगह प्रीति के लिए अनजान थी, साथ में ही बहुत खतरनाक भी, क्योंकि वहाँ सिर्फ जंगल ही जंगल था, जहाँ चारों तरफ सिर्फ जंगली जानवरों की ही आवाज़ आ रही थी। कुछ देर बाद वो अपनी कार को फार्म हाउस के अंदर एंटर करता है। एक बड़ा सा गेट जिसको वॉचमैन खोलता है। प्रीति अपनी बड़ी बड़ी आंखों को छोटा कर वहाँ उस बड़े से हाउस को ही देख रही थी। अक्स अपनी गाड़ी को ब्रेक मारता है और इतनी जम से मारता है कि प्रीति बार बार बची आगे टकराने से। अक्स नीचे उतर प्रीति के साइड आकर गेट खोल जल्दी से प्रीति को बाजू से पकड़, इस बार और जोर से पकड़ता है और प्रीति के मुंह से आह निकल जाती है। प्रीति कहती है, छोड़िए मुझे, लेकिन अक्स उसकी बाजू को इतनी टाइट पकड़े हुए था कि प्रीति ने छुड़ाते वक्त कई बार तो प्रीति के नाखून भी उसे लगे, लेकिन उसने कोई रिएक्ट नहीं किया। अक्स उसे जोर जबरदस्ती से ले जा रहा था, क्योंकि प्रीति को अंदाजा था अक्स गुस्से में है और उसके साथ कुछ भी कर सकता है, इसलिए वो भी अपना बचाव करने पर तुली हुई थी। लेकिन अक्स नहीं माना और जबरन उसे ले जाता है। अक्स प्रीति को ले जाकर सबसे पहले उसके कपड़ों को उतार फेंकता है। प्रीति कहती है, अक्स जी ये आप क्या कर रहे हैं। और अक्स प्रीति को फिर से बाजू से पकड़ उसे बाथरूम में घसीटते हुए ले जाता है और शावर चालू कर देता है, जिसमें से बहुत ठंडा पानी आ रहा था, क्योंकि वहाँ जंगल था तो उधर की ठंडी हवाएं पानी को बिल्कुल बर्फ जैसा ठंडा कर दी थी। जब उसके ऊपर ये पानी गिरता है तो प्रीति बिल्कुल बौखला जाती है। वो पानी से दूर होने का सोची, लेकिन अक्स ने उसे फिर वहीं खड़ा कर दिया और ब्रश उठा उसे घिसने लगा। अक्स प्रीति को ब्लाउज उतार उसकी पीठ पर घिस रहा था, जहाँ टाइको ने छुआ था। प्रीति को अब माजरा समझ आ रहा था कि अक्स ये सब क्यों कर रहा है। अक्स प्रीति को बेहद रफ तरीके से रगड़ रहा था। प्रीति को अब अपनी पीठ पर जलन महसूस होने लगी थी। उसने अक्स के सामने होकर अक्स का हाथ पकड़ लिया और नामे सर हिलाने लगी। उसे इस वक्त बोलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उसके ऊपर जो बर्फ जैसा पानी गिरा था उससे वो एकदम स्तंभ सी रह गई। उसे बहुत ठंड महसूस हो रही थी और ये ठंड उसे अंदर और बाहर दोनों तरफ से हो रही थी। अक्स प्रीति का हाथ खुद से अलग कर देता है और उसे अपनी बाहों में लेकर बिस्तर पर आ जाता है, जहाँ वो प्रीति को जब ऐसे देखता है तो उसका मन भी अब शांत रह नहीं सकता था। वो उसके करीब जाकर उसे अपनी बाहों में भर लेता है। अक्स का ये रूप देख प्रीति को ना बोलना ही ठीक लगा, लेकिन साथ में उसे बहुत ठंड लग रही थी। अक्स उसके करीब जाकर उसे कंबल से कवर कर खुद उसके ऊपर आ जाता है और प्रीति अपनी आंखें बंद कर लेती है। अक्स प्रीति की बंद आंखों को देखकर कहता है, अब तुम समझ गई होगी तुम्हारे साथ मैंने ऐसा क्यों किया। अब तुम दोबारा ऐसा कभी नहीं करोगी। लेकिन प्रीति कहती, मुझे ठंड लग रही है अक्स जी, बहुत ज़्यादा। अक्स प्रीति के कांपते होठों पर अपने गर्म होठ रख देता है, लेकिन प्रीति थर थर काँप रही थी। उसे गर्मी की ज़रूरत थी, लेकिन अक्स इस वक्त अपने जुनून और आगोश में था। उसे एक तो गुस्सा था, ऊपर से प्रीति का उसके सामने ऐसे रहना उसे उकसा रहा था। प्रीति के गीले बाल, मखमली शरीर, ये सब अक्स के गुस्से को और हवा दे रहे थे।
साथ में उसके जुनून भरे प्यार को उकसा भी रहे थे। तो दोस्तों, कहानी का एंड यहीं पर ख़त्म करती हूँ। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को कहानी का भाग ज़रूर पसंद आएगा। पसंद आता है लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं।